बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए सबसे पहले जो है वो हम एनालॉग क्वांटिटीज़ और डिजिटल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जो कॉन्टीन्यूसली वेरी कर रही होती हैं, हर लम्हा चेंज हो रही होती हैं, उनको एनालॉग क्वांटिटीज़ कहा जाता है। और इसके अलावा जो जिनकी कोई फिक्स वैल्यू होती है उनको डिजिटल कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो हवा का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ एयर अराउंड अस, वो 24 घंटों में हर वक्त चेंज हो रहा होता है, यानी किसी टाइम पे कुछ है, किसी टाइम पे कुछ है। तो हम जो है वो हमें जब हम किसी टेम्परेचर का और टाइम का अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो है वो ग्राफ कुछ इस किस्म का आएगा। ये टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ जो है वो कुछ इस किस्म का आएगा। तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि कॉन्टीन्यूसली वेरी हो रही होती हैं उनको एनालॉग क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो इसी तरह से टाइम, प्रेशर, डिस्टेंस वगैरह ये सारी की सारी एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि ये चेंज हो रही होती हैं, कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही होती हैं। तो ऐसी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स की जिसमें हम एनालॉग क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स की में अगर हम एग्जांपल दें तो ये जो पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम होता है, जो स्पीकर लगा होता है, माइक्रोफोन के साथ स्पीकर को कनेक्ट किया जाता है और साथ में एक एम्पलीफायर भी आपने लगा हुआ देखा होगा। तो वो जब बंदा उसमें कोई बोल रहा होता है तो वो साउंड को कॉन्टीन्यूसली वेरिइंग पोटेंशियल में जनरेट कर रहा होता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना रहा होता है। जो आवाज़ है, जो साउंड है, उसको जो माइक्रोफोन है वो कॉन्टीन्यूसली वेरिइंग पोटेंशियल में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो वो जो कॉन्टीन्यूसली वेरिइंग पोटेंशियल है वो एक एनालॉग क्वांटिटी है। तो इसमें आप इस इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। तो इसके अलावा जो एम्पलीफायर है, जो कि सर्किट में सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, बढ़ा देता है, तो वो भी जो है वो उसमें भी यही सिस्टम वहाँ पे भी हो रहा होता है। इसी तरह रेडियोज़, टेलीविज़न और टेलीफोन्स जो हैं, ये भी हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि डिजिटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब डिजिटल क्वांटिटीज़ में उनकी वैल्यूज़ ख़ास डिस्क्रीट स्टेप्स में जो है वो वेरी करती हैं, यानी चेंज होती हैं, लेकिन एक ख़ास तरतीब से, एक ख़ास स्टेप में, डिस्क्रीट स्टेप्स में जो है वो वैल्यूज़ उनकी चेंज होती हैं। ऐसी ब्रांच को इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे फिगर 16.6 में आपको दो वेव्स जो हैं वो आपको दिखाई गई हैं। ए फिगर में एक एनालॉग क्वांटिटी है, एनालॉग वोल्टेज सिग्नल बेसिकली आपको दिखाया गया, यानी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जो है ना वो आपको वोल्टेज को दिखाया गया। अब यहाँ पे वोल्टेज जो है ना वो 0 से लेके 5 तक जाएगी, फिर 5 से 0 आई, यहाँ पे 0 हो गई, फिर यहाँ से नेगेटिव पोटेंशियल में -5 गई, फिर यहाँ से डिक्रीज होती हुई यहाँ पे फिर 0 आ गई। इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल है, यानी जो वोल्टेज है, वो +5 से लेके -5 तक किसी भी फॉर्म में वेरी कर सकते हैं, यानी +5 से लेके -5 तक या 0 से लेके 5 तक जो है वो वेरी करता रहेगा, वो ज़ीरो उसमें आ ही जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली जो आपकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब है कि ये एक ऑल्टर एनालॉग वोल्टेज सिग्नल है। जबकि दूसरे 16.6 में देखें, 16.6 में जो है ये स्क्वेयर फॉर्म आपको नज़र आ रही होगी, यानी यहाँ पे ये स्क्वेयर फॉर्म है वेव एक, यानी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस डिजिटल वोल्टेज की दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो +5 होगी, ठीक है, या जो लो वोल्टेज है वो 0 होगी। तो डिजिटल क्वांटिटीज इसी चीज़ का नाम है कि इसमें डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ होती हैं ये, यानी इसमें जो है वो वैल्यूज़ डिफाइंड होती हैं। यानी यहाँ तो वोल्टेज 1 का मतलब है मैक्सिमम, 5 या 0 यानी 0, उसकी कोई वोल्टेज नहीं है। तो दो सिग्नल हैज़ ओनली टू वैल्यूज़, +5 एंड 0 वोल्ट। इसमें वो दरमियान में और कोई चक्कर नहीं कि ये कॉन्टीन्यूसली वेरी होगी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम डिजिटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और इसकी जो स्टडी है
उसको फिर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में स्टडी करते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बहुत सारे सिस्टम्स में हमारी आजकल यूज़ हो रही हैं। टेलीफोनिक सिस्टम आजकल डिजिटल हो चुका है, रेडार सिस्टम में नेवल और बहुत सारे मिलिट्री इंपॉर्टेंस के जो सिस्टम हैं वो डिजिटली उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कंप्यूटर हमारा जितना भी है वो 0 और 1 की फॉर्म में चल रहा होता है। यानी या तो कोई चीज़ ऑन है या तो कोई चीज़ ऑफ है, या तो कोई कंडीशन ट्रू है या तो कोई कंडीशन फॉल्स है। उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है एडीसी की, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो हमारी डेली लाइफ में जो कुछ क्वांटिटीज़ हैं, हम चूँकि ज़्यादातर जो हैं वो यूज़ करते हैं एनालॉग क्वांटिटीज़ को, यानी कॉन्टीन्यूसली वेरिंग क्वांटिटीज़ को। लेकिन जो कंप्यूटर है वो उन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, या जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है वो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो एक सर्किट डिज़ाइन किया जाता है जो कि एनालॉग क्वांटिटीज़ को डिजिटल में यानी बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट करता है। और कन्वर्ट करने के बाद जो है वो उस जो सर्किट है उसका नाम जो है वो हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर रखा है, और इसको हम एडीसी भी कहते हैं। यानी ये एनालॉग जो क्वांटिटीज़ हैं उनको डिजिटल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये एनालॉग मल्टीमीटर है और एक डिजिटल मल्टीमीटर है। एनालॉग में जो है ये आपको ये देखिए यहाँ पे जस्ट ये वैल्यू आपको बता रहा होगा। यहाँ पे आप ये देखें मैक्सिमम यहाँ पे आया, फिर ये 0 पे आ गया 18, लेकिन यहाँ पे आपको एक एक डिजिट यानी पॉइंट के बाद भी डिजिट आपको बता रहा है कि 18.2 और यहाँ पे 0 है। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच।